हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MS स्क्वायर अकेडमी। आप सभी को आपके संस्थान में फिर से स्वागत है। कल जो मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें कुछ टॉपिक छूट गई थी। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आता है? इनइक्वालिटी आता है, इक्वालिटी आता है, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है और मल्टीप्लिकेशन आता है। तो पहले देखते हैं हम लोग। पहला हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी का साइन क्या होता है? आप सभी जानते होंगे। इक्वालिटी साइन क्या होता है? इक्वल। ये क्या है? साइन ऑफ इक्वालिटी है। तो इक्वल करने के कम से कम दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 को मान लेते हैं हम लोग X1 प्लस आयोटा Y1, और ये होता है X2 प्लस आयोटा Y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया है और दोनों का इक्वल करते हैं क्योंकि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 इक्वल टू Z2। तो Z1 क्या माना है हमने? X1 प्लस आयोटा Y1 इक्वल टू Z2 क्या माना है हमने? X2 प्लस आयोटा Y2। अब क्या होता है जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो रियल पार्ट के पास और इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। तो रियल पार्ट क्या है? X1 इक्वल टू X2, ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या है? Y1 इक्वल टू Y2। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल करेंगे। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। एक आता है इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये साइन होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कोई सेंस नहीं होता है। क्यों सेंस इसका नहीं होता है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है का जो हम वैल्यू निकालते हैं वो पॉइंट में निकलता है। आप बताइए कोई पॉइंट को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट बड़ा है कौन सा छोटा है? बड़ी मुश्किल बात है। इसको हम डिसाइड नहीं करते कौन बड़ा है कौन छोटा है। पॉसिबिलिटी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? इसका कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है ना पॉइंट में आता है। इसीलिए सो इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट मेक एनी सेंस। इसका कोई सेंस ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये इसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं दी जाती है। ये हम लोग समझ गए यहाँ तक। और एक अब अगला अगला देखते हैं। हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मतलब एडिशन मतलब जोड़ना। तो जोड़ने के लिए तो कम से कम दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए ना। तो लेते हैं लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक लेते हैं Z1। क्या माने थे हम लोग से पहले? X1 प्लस आयोटा Y1 माना था हमने।
एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं एंड Z2 क्या हो जाएगा X2 प्लस आयोटा Y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन से लगता है, नाम से लगता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है हमको, तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग Z1 प्लस Z2। तो Z1 क्या अभी लिया हमने X1 प्लस आयोटा Y1 है ना, प्लस यहाँ क्या है X2 प्लस आयोटा Y2। अब यहाँ पे तो एडिशन करना है, एडिशन साइन यहाँ पे, एडिशन करने के लिए भी यहाँ पे रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ ही जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ही जोड़ेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे X1 प्लस X2 जब ऐड करेंगे तो, और ये वाला प्लस आ जाएगा, और इमेजिनरी में आयोटा एक कॉमन ले लेते हैं, आयोटा Y1 प्लस Y2। हमने एडिशन निकालना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन निकालना हम लोग सीख गए। अब क्या होता है, कुछ नया चीज देखेंगे हम लोग। हमने तो अभी क्या सीख लिया, इक्वालिटी सीख गया, इनइक्वालिटी के बारे में समझ गए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिए। अब देखेंगे कि इसका लॉ, कुछ नियम सब है इसके, वो नियम बताते हैं। तो इसका पहला नियम देखते हैं हम लोग, क्लोजर लॉ। क्लोजर, अब क्लोजर लॉ क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, बस यही क्लोजर लॉ का कहना, यही मतलब ही है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर sum of two complex number is complex number। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। जैसे देख लेते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 प्लस Z, दोनों तो कॉम्प्लेक्स ही नंबर है, दोनों को एड ऑन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये क्लोजर लॉ का कहानी है। अब अगला होता है कम्यूटेटिव लॉ, उसके बारे में देखते हैं वो क्या होता है भाई। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ के लिए भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो, और उसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्लेस करके जो ऐड करते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। कैसे होगा, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये दोनों का जो भी जो वैल्यू आएगा इक्वल होगा, जब इसकी जो स्थान को हम इंटरचेंज कर देंगे इसके प्लेस को, तो सेम वैल्यू आएगा X2 प्लस X1। तो ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ये एग्जिस्ट करता है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, हालांकि ये सारे कुछ हम 9th और 10th क्लास में पढ़ लिए होंगे, फिर भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, क्योंकि हम अभी क्या पर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एडिशन की बात करेंगे। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो तो पहले हम ये दोनों को ऐड करते हैं, इसके जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से ऐड करेंगे, है ना। और एसोसिएटिव लॉ करते हैं इसके बाद में, या फिर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, या फिर ये दोनों को पहले ऐड कर लो, उसके बाद इसको ऐड कर लो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये कहता है एसोसिएटिव लॉ। और ये कंडीशन फुलफिल कर गया तो बोलेंगे कि एसोसिएटिव लॉ क्या है, सैटिस्फाइड करता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया। अब इससे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। हाँ, ये साफ करने वाला, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कैसे होगा, सेम कंडीशन है, हम लेट करेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ले लेते हैं हम लोग, Z1 X1 प्लस आयोटा Y1, और Z2 लेते हैं X2 प्लस आयोटा
y2। तो सब्ट्रैक्शन जब घटाने का काम करेंगे तो कम से कम दो नंबर के साथ करेंगे, तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए z1 माइनस z2, तो z1 क्या था, x माइनस x1 प्लस आयोटा y1 माइनस यहाँ क्या होगा x2 प्लस आयोटा y2। दोनों को ऐड ऑन करेंगे हम लोग, कैसे होगा, रियल रियल के साथ जुटेगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, जो भी काम होगा जोड़ना भी घटा जो भी काम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस x1 माइनस x2 माइनस आयोटा कॉमन हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक तो नहीं हो गया, तो ये वाला प्लस आएगा। देखो इसमें x1 माइनस x2 कर दिए, ये प्लस आ गया, ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे आयोटा कॉमन आ गया और y में से घट जाएगा, y1 में से घट जाएगा y2। सिंपल है, ये हो गया समाप्त। सब्ट्रैक्शन हम लोग देख लिए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कैसे होगा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जेरो लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 लेते हैं x2 प्लस आयोटा y2, है ना। इसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 मान लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 मान लिया, दोनों क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा z1 मल्टीप्लाइड बाई z2। z1 हमने क्या मान लिया है, z1 हमने माना है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 क्या है x1 और x2 प्लस आयोटा y2। दोनों में क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले इसको कर देंगे, पूरा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा यहाँ पे x1 x2 दिख रहा है आप लोगों को, x1 इंटू x2 प्लस आयोटा x1 इंटू y2। इसका काम हमने समाप्त कर लिया, अब इसका काम है प्लस आयोटा y1 इंटू x2। अब इसके साथ प्लस आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y1 इंटू y2। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, है ना, कि आयोटा का स्क्वायर वैल्यू क्या होता है -1, ये हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। x1 इंटू x2 प्लस ये हो जाएगा, ये दोनों में से क्या करते हैं ना, ये दोनों में से हम लोग ये दोनों में से आयोटा लेते हैं कॉमन आयोटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x1 y2 प्लस y1 x2, ये दोनों में कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पे प्लस, इस आयोटा वैल्यू क्या होता है -1, तो क्या हो गया -1 इंटू y1 और y2। चलिए अब क्या करेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया, रियल पार्ट क्या है ये, और ये मैं क्या रियल पार्ट स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या हो गया x1 इंटू x2, ये मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा -y1 इंटू y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना आप लोग ने समझ गया होगा, ठीक है। जिस प्रकार एडिशन का कुछ नियम था, उसी प्रकार अब मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ नियम है, कुछ लॉ है, तो वो देखते हैं पहला देखते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर
इज कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अगला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, अगला नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा। सिंपल सी बात है। अब दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 भी तो नंबर ही है ना। उसी प्रकार दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये हो गया क्लोजर लॉ। अब अगला आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये ठीक उसी तरह काम करता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका उल्टा करके जो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ से समझ में आता है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे मल्टीप्लाई क्वेश्चन आएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ही रहेगा कि आयोटा स्क्वायर जहां पे आएगा वहां उसका वैल्यू आयोटा स्क्वायर बदला है माइनस वन डाल देंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉ देख लीजिए, क्लोजर लॉ देख लीजिए, है ना, कम्यूटेटिव लॉ देख लीजिए किसका, मल्टीप्लिकेशन का। अब इसका होगा एसोसिएटिव लॉ। ये क्या सेम एज वेल एज वैसे ही काम करता है। थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, है ना, प्रोडक्ट करते हैं। यदि पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, एक समान आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ कहता है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन क्या पढ़ लिया, क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब क्या बच गया इसमें, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक क्लास है इसका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो वन ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वन से तो उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। इसीलिए वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर कहते हैं। तो क्या होगा, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वन को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई कीजिएगा वन से तो क्या मिलेगा हमको, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। इसलिए वन को मल्टीपल आइडेंटिटी नंबर कहा गया। ठीक है। अब एक आता है मल्टीपल इनवर्स। क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, हो मान लीजिए लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, देन तब वन बाई जेड इज मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इनवर्स ऑफ जेड बोलते हैं। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका उल्टा क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, वन बाई जेड है तो उसका इनवर्स क्या होगा, वन बाई जेड। तो वन बाई जेड इज मल्टीपल इनवर्स ऑफ जेड। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ गया, समझ गए। तो अब देखते हैं, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड
आयोटा वाई, इसका मल्टीपल मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा, 1/x प्लस आयोटा वाई। ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देख रहे होंगे इसका उल्टा हो रहा है ये, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इफ वी if we multiply by any complex number with multiplicative inverse, then we get multiple identity। we get multiple identity। चलिए अब हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किसी भी, पहले तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं एक x प्लस आयोटा वाई। मॉडुलस का साइन क्या होता है, साइन ऑफ मॉडुलस का किसी भी नंबर के आगे दो तो ऐसे लग जाए, लकीर खींच देते हैं अगल बगल में, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ये क्या है, साइन ऑफ मॉडुलस है। हालांकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों साइड में लकीर खींच देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों साइड में यदि ऐसा लकीर खींच देते हैं तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इधर भी लगा देते हैं x प्लस आयोटा। लेकिन जब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाते हैं तो इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वैल्यू माने हैं x प्लस आयोटा वाई, वो हो जाएगा रूट अंडर रियल पार्ट, रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, है ना, z का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है, रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अब आगे से बोलेगा मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, तो मॉडुलस ऑफ z बोलेगा रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहां से आया, ये रियल पार्ट क्या है, एक्स है, इमेजिनरी पार्ट वाई। तो मॉडुलस ऑफ जेड हमने निकालना सीख गया, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। मान लीजिए ये दिया क्वेश्चन 7x प्लस 3 ना y आयोटा, या फिर कैसे करें, 7 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाले, मॉड लगा देते, क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर रियल पार्ट क्या है 7 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 49 प्लस क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 58। इसका निकालेंगे, निकालना मुझे होगा। एग्जाम्पल समझ गए, इस प्रकार से हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं। आगे पर आएंगे, जब हम आर्गुमेंट ऑफ एंगल पर आएंगे तो उसका देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, जो जेड होता है, उसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब डिस्टेंस फाइंड करते हैं, हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो वो जब हम आर्गुमेंट एंगल पर आएंगे उस टाइम बताएंगे आपको मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है और उसको आर क्यों बोला जाता है, आर से डिनोट क्यों किया जाता है, वो बताएंगे आपको अगला टॉपिक जब बताएंगे आर्गुमेंट ऑफ एंगल, है ना, पोलर फॉर्म पर आएंगे, आइडल फॉर्म पर आएंगे, उस टाइम उधर उधर बताएंगे आपको ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड है, इसको हम आर क्यों बोलते हैं। ये सब ये कहानी रहा मॉडुलस का। अभी कहते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये क्या होता है? इसके लिए भी एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्टली होना ही चाहिए। ये क्या करता है? तो कंजुगेट में क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर में क्या लगता है, लकीर लग जाता है ऐसे करके, इसको बोलते हैं बार। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में ऐसे लगा दिए तो क्या हो गया, जेड बार। ऊपर में एक लकीर आ गया तो जेड बार, इसको बोलते हैं कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हुआ था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसको जेड बार भी इसको पढ़ते हैं। तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जब होता है तो इधर क्या होता है, इधर क्या हो गया, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो क्या होगा, ये तो रियल पार्ट तो एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में ना माइनस से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, ऐसा होता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, 4 + 3 आयोटा कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा, 4 - 3 आयोटा। समझ गए होंगे आप लोग कैसे कंजुगेट काम कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट में नेगेटिव हो जाता है। अगर क्वेश्चन था यहाँ पर z = 3 - 4 आयोटा, अब क्या करेंगे, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 माइनस तो पहले था ही, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा ये +4 आयोटा। आप लोग समझ गए होंगे। तो आज इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में बताएंगे आपको, हम लोग सीखेंगे आर्गुमेंट ऑफ एंगल निकालना सीखेंगे, पोलर फॉर्म निकालना सीखेंगे, है ना। उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, उसके बाद हम लोग आयलर फॉर्म देखेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में। आप लोग को मेरे साथ 7 बजे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में फिर से कहेंगे, मेरे चैनल को